कुंदकेश्वर महादेव के 5 महाउपाय। पहला उपाय, अगर किसी व्यक्ति के पेट में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा हो तो कुंदकेश्वर महादेव के इस उपाय से दर्द तुरंत आराम हो जाता है। आपको अपने रसोई घर में जहां पानी का स्थान है, यानी जहां आप पानी का मटका या बाल्टी रखते हैं, उस जगह आप एक कटोरी या ग्लास लेकर उसमें थोड़ा सा जल डाल लें और वहीं खड़े होकर कुंदकेश्वर महादेव का थोड़ी देर स्मरण करें। कम से कम 7 बार ज़रूर करें। उसके बाद भोलेनाथ का स्मरण करके उसी जल को जिस व्यक्ति के पेट में दर्द हो रहा है उसे पिला दें। 10 से 15 मिनट में दर्द में आराम लगना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय, जो व्यक्ति कैंसर, लीवर, किडनी, सोराइसिस, त्वचा रोग या कोई अन्य बीमारी से पीड़ित है तो उसे हर रोज़ भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना चाहिए और साथ ही जलाधारी वाली जगह से जल लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आचमन करना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे उसके शरीर के सभी रोग समाप्त होने लगते हैं। इस उपाय से किडनी डायलिसिस भी बंद हो जाती है। तीसरा उपाय, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे रोग से पीड़ित है जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा हो तो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शंकर भगवान के मंदिर में लेकर जाएं और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करें। ध्यान रहे कि बेलपत्र की डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए। इसके बाद 1 लोटा जल धीरे धीरे करके उस बेलपत्र पर समर्पित करें। अपने मन की कामना कहते हुए जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ से थोड़ा सा जल एक पात्र में उठाकर घर ले आएं और उस जल का आचमन करें। इस उपाय से रोग धीरे धीरे करके हमेशा के लिए समाप्त होने लगता है। चौथा उपाय, अगर कोई व्यक्ति बहुत समय से दवा खा रहा लेकिन वो दवा उसे असर नहीं कर पाया तो उसे अपनी दवा खाने से पहले एक बार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके बाबा से विनती करना है कि हे बाबा, यह दवा मेरे शरीर को लगने लगे। इसके बाद दवा खाए। ऐसा करने से दवा अपना असर करना शुरू कर देती है। 5वां उपाय, अगर आपको किसी भी रोग बीमारी की जांच कराने जाना हो या ऑपरेशन के लिए जाना हो या मान लें कि आपके मन में किसी बड़ी बीमारी होने का डर लगा रहता है तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना चाहिए। इससे होता यह है कि जांच की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं होती और ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी या भारी रोग नहीं होता, क्योंकि कुंदकेश्वर महादेव बीमारी और रोग मुक्ति के देवता हैं, काल को भी हर लेने वाले हैं। जब भी आपका मन अशांत हो तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम ज़रूर स्मरण करना है। कुंदकेश्वर मंदिर का महत्व। यह मंदिर मध्य प्रदेश के छोटे से जिले टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में स्थित है। यह मंदिर कुंडेश्वर धाम के नाम से प्रचलित है। हिंदू धार्मिक पुराणों की माने तो 12 महत्वपूर्ण शिवलिंग में बेशक कुंडेश्वर धाम में मौजूद शिवलिंग का नाम ना आता हो, मगर इस शिवलिंग को 13वीं सिद्ध शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर और शिवलिंग से जुड़ी ढेरों पौराणिक कथाएं हैं। चलिए आज हम आपको इस मंदिर के महत्व और खासियत के बारे में बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग बेहद प्राचीन है और द्वापर युग में दैत्य राजा बाणशूर की पुत्री उषा यहाँ मौजूद कुंड में स्नान करने आती थी और फिर भगवान शिव की पूजा करती थी। उसकी भक्ति से खुश होकर ही भगवान शिव ने काल भैरव के रूप में उषा को दर्शन दिए और फिर हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि आज भी उषा मंदिर में शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए आती है, मगर उससे कोई देख नहीं पाता। इसे 13वां शिवलिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर वर्ष चावल के दाने जितना बढ़ता है यह शिवलिंग। सन 1937 में टीकमगढ़ रियासत के महाराज वीर सिंह ने शिवलिंग के आसपास खुदाई करवाई, मगर यह नहीं पता चल पाया कि शिवलिंग की गहराई कितनी है। ऐसे में यह ऊपर और नीचे दोनों जगह से चावल के दाने जितना आकार में प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है।
कुंडेश्वर में मौजूद इस मंदिर में जो शिवलिंग है वह पंचमुखी है। पंचमुखी शिवलिंग के 5 मुख होते हैं। ऐसा ही एक शिवलिंग अयोध्या में भी है। पंचमुख वाले महादेव की रचना 5 तत्वों अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल से हुई है। आपको बता दें कि कुंडेश्वर धाम में मौजूद शिवलिंग की पूजा द्वापर युग से हो रही है। आपको बता दें कि महादेव के रुद्र रूप को काल भैरव कहा गया है। इन्हें तंत्र का देवता माना जाता है। काल भैरव शत्रुओं का सर्वनाश करते हैं और संकट में भक्तों की रक्षा करते हैं, मगर रुष्ट होने पर काल भैरव बलि भी लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंडेश्वर में मौजूद शिवलिंग भी बलि लेती है। यहाँ कभी कभी बेहद विचित्र घटनाएं घटती हैं, जिसमें कभी कभी व्यक्ति की असमय मृत्यु तक हो जाती है। हालांकि इसके को साक्ष्य नहीं है और यह केवल एक किंवदंती मात्र ही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।